Hello student, welcome back to EduPace Education Una. I am निशांत भारद्वाज। जैसे कि हम लोग पिछले काफी सारे पार्ट में से मैं आपके लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा था, तो आज है हमारा लास्ट पार्ट केमिस्ट्री का, जहां पे हम लास्ट 15 क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे आपका 105 क्वेश्चंस का टारगेट मैंने आपका कंप्लीट कर देना है। तो आज हम कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड करके अल्कोहल, फिनोल, ईथर के, कुछ हम अमीन्स के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके हेलोल के, हेलोअरीन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या बोला गया है आपके पास, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है जहां पे आपको कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में बताना होगा और उसी के बिहाफ के ऊपर आपको डाइपोल मोमेंट चेक करनी पड़ेगी। अब हमें डाइपोल मोमेंट पता है, डाइपोल मोमेंट मतलब हमें वहां पे चार्ज बताना है। तो इसका मतलब है जहां पे मुझे ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, इन डबल बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सबको पता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा। अब जब यहां पे चार्ज आएगा, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास रिंग बना के दे रखी है। अब उस रिंग के बेसिस के ऊपर देखना है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर क्या है, नॉन एरोमेटिक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ के ऊपर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो इसकी तरफ को बॉन्ड टूटेगा। तो अगर इसकी तरफ को बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव और यहां पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब कल हमने सीखा था कि एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई रूल लगाना पड़ता है, या वहां पे और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। और बेहद इंपॉर्टेंट बात, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ये आपके पास साइक्लिक तो है बट ना ही प्लेनर है, क्योंकि यहां पे बॉन्ड मेंशन नहीं है। तो इट मीन कार्बन के जो बॉन्ड इनकम्प्लीट है वहां पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। दैट मीन्स ये आपके पास नॉन एरोमेटिक की कैरेक्टर की फॉर्म में आएगा, जिसका मतलब है यहां पे बॉन्ड टूटना इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा। देखिए दोनों रिंग को जब आपने देखा, दोनों सिमेट्रिकल है। अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरफ को ब्रेक करूंगा तो यहां पे चार्ज नेगेटिव और यहां पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। कल हमने सीखा था कि नेगेटिव चार्ज को भी पाई बॉन्ड की तरह हम कंसीडर करते हैं। तो अगर यहां पे देखो तो 2 पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड मींस ओड, ओड से याद करवाया था मैंने आपको एरोमेटिक। तो टूटने पे एक रिंग तो एरोमेटिक हुई, जबकि दूसरी तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड के साथ ये आपकी रिंग है एंटी एरोमेटिक। तो अगर एक रिंग आपकी एंटी एरोमेटिक है और एक रिंग एरोमेटिक है, तो रिंग का वो बॉन्ड टूटना फेवरेबल नहीं होगा, तो ये भी आपके पास टूटेगा नहीं। यहां पे देखते हैं बॉन्ड को अगेन तोड़ते हैं, इस तरफ अगेन सिमेट्रिकल है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो अब जब मैंने नेगेटिव पॉजिटिव किया तो ये वाली के पास तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन गिनना। तो अगेन यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स बन गए, 3 पाई बॉन्ड बन गए। तो ओड पाई बॉन्ड्स, ओड पाई बॉन्ड से याद करवाया था मैंने एरोमेटिक। जबकि यहां पे इवन पाई बॉन्ड्स हैं, तो इवन पाई बॉन्ड से क्या बनता है, एंटी एरोमेटिक। आ जाते हैं यहां पे। अब देखिए यहां पे मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो आपको दोनों केसेस बनाने हैं। फर्स्ट वाले केस में मैं बनाता हूं, अगर मैं बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करता हूं तो यहां पे चार्ज नेगेटिव और यहां पे आपके पास चार्ज आएगा पॉजिटिव। इस तरह से ब्रेक किया। अब देखिए अगर आप इस तरह से ब्रेक करते हो तो ये दोनों ही क्या बन गए, एंटी एरोमेटिक बन गए। क्या बन गए ये दोनों, एंटी एरोमेटिक। तो इस तरह से आप बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। तो पहले मैंने इसकी तरफ को बॉन्ड ब्रेक किया, अब मैं दूसरे की तरफ को बॉन्ड ब्रेक करता हूं। ये ए से मैंने ये बना दिया, बी से मैं नीचे बना के दिखाता हूं।
तो देखिए मैंने बॉन्ड अगर इससे ऑपोजिट तरफ ब्रेक किया तो यहां पे पॉजिटिव और यहां पे आपके पास बनेगा नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने यहां पे प्रेजेंट डबल बॉन्ड को तोड़ा तो आपके पास जो पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, उनके आने की वजह से यहां पे पाई बॉन्ड एक है और यहां पे 2 पाई बॉन्ड प्लस आपके पास 3 पाई बॉन्ड बना दिया मैंने नेगेटिव चार्ज को इंक्लूड करके। तो अब ये दोनों कंडीशन ही आपके पास क्या बन गई, एरोमेटिक। तो अगर यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है बॉन्ड टूटने के बाद, तो मींस जो आने वाले चार्जेस है वो स्टेबल है, चार्जेस स्टेबल है, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बिहाफ के ऊपर कई बार क्वेश्चन इस तरह का आपके सामने आ जाता है। हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद AgNO3। अब सबने एक बेसिक एसिड बेस रिएक्शन देखी है, मैं इसके बिल्कुल इस बिहाफ के ऊपर बता रहा हूं। जैसे मैंने NaCl ले लिया प्लस AgNO3, ये आप बहुत बार रिएक्शन देख के आए हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सोडियम क्लोराइड को AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो ये फॉर्म करता है AgCl और साथ में बन जाता है NaNO3 और AgCl के क्या बनते हैं हमारे पास प्रेसिपिटेट। तो यहां से हम इस रिएक्शन से क्या पता कर रहे हैं कि जो भी कंपाउंड आपके साथ, जैसे यहाँ पे R ग्रुप लगा दीजिए, जरूरी है इसके साथ करना है, मैं यहाँ पे सोडियम की जगह R ग्रुप लगा देता हूं। तो जैसे कि यहाँ पे ये R ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, Br को रिमूव करना है। अब Br बाहर जाएगा तो Br इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा, तो पीछे बचा हुआ कार्बन उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो ये जो रिंग है वो इस तरह से बनेगी, Br बाहर गया तो यहाँ पे चार्ज क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन तो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे S करेक्टर आपका क्या होगा, कम है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। जितना आपके पास S करेक्टर, क्योंकि S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा S करेक्टर यहाँ पे होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ये जो कार्बन है बेंजीन रिंग का, आपको याद होगा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, तो S करेक्टर ज्यादा तो मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गई आपकी अनफेवरेबल। अब ये यहाँ पे सेम ये पिरिडीन है, यहाँ पे बॉन्ड लगे हैं, Br निकाल लोगे तो यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगेन एक अनस्टेबल कंडीशन। यहां पे आते हैं, ये बेंजीन नहीं है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी फर्स्ट 2 के कंपैरिजन में ये आपका स्टेबल है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे जब मैंने बनाया तो मुझे दिखा कि यहां पे कॉन्जुगेशन है और Br के जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज आया, वो भी साइक्लिक और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऊपर से ये एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, ये एरोमेटिक। तो अगर ये एरोमेटिक हो गया तो यहां से Br फटाफट बाहर जाएगा, अगर Br बाहर जाएगा तो यहां पे चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव, और आपका AgNO3 इसके साथ क्या कर लेगा, स्विच कर लेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, AgBr। तो AgBr के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि किस कलर के होते हैं, येलो कलर के। डन। तो हमें इस तरह से रिएक्शन से पहचानना है कहां पे आप AgNO3 के साथ रिएक्शन को स्विच करके या NO3 को रिप्लेस करके क्या बना सकते हो, प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से रिएक्शन थी, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। अब यहां पे ध्यान से पढ़ना, नॉन नहीं लिखा है, नॉट लिखा है। तो ये जब आप बोल रहे हो उसमें गलती हो जाती है, और गलत बोलने से कंसेप्ट भी आपका गलत चला जाएगा। नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। नॉट एरोमेटिक का मतलब है कि वो एंटी भी हो सकता है, वो नॉन भी हो सकता है। तो जब भी आप पढ़े तो जरा ध्यान से पढ़े, नहीं तो यहाँ पे अकेली ऑप्शन होगी, आप देख के फटाफट मार्क करके क्वेश्चन को क्या करोगे, गलत कर दोगे। नॉन नहीं है, नॉट है, तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक वाला ऑप्शन भी आएगा,
और नॉन एरोमेटिक वाला ऑप्शन भी आएगा। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला था कि आप यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना पेपर में। तो नॉट एरोमेटिक है, पहले देखिए यहां पे पाई सिग्मा, सिग्मा पॉजिटिव आ गया, सिग्मा आ गया, तो कॉन्जुगेशन हो गई, और एक पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स ओड पाई बॉन्ड, तो ये आपका एरोमेटिक है। यहां पे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। यहां पे अगेन नेगेटिव चार्ज को इंक्लूड करके इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ आपका, एंटी एरोमेटिक हुआ। और यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनता है नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों अगर नोट को नॉन पढ़ लोगे तो आप सिर्फ डी वाले को मेंशन करके आओगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बनेगा बी सी डी आर नॉट एरोमेटिक। तो ये क्या है, आपके नॉट एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक फुल मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बट जीओसी के कंसेप्ट के साथ। हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमने HCl की एडिशन करनी है। अब बच्चों जरा ध्यान से समझना जो कंसेप्ट में लेके आया। यहां पे अब सबको पता है कि एल्कीन है, और एल्कीन के सामने साइक्लोहेक्सीन है, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड। तो मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना, क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना मैं समझ गया तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नहीं तोड़ा, बॉन्ड गलत तोड़ा, तो ऑप्शन तो आपके सामने है। देखिए अब मुझे पता है गलती नंबर 1, हम ना जल्दबाजी में इस OCH3 को -I समझ लेते हैं। -I इसका बहुत इफेक्ट कम होता है, बट अगर रेजोनेंस मिल रही है तो ये किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। अगर आपके पास कहीं डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है तो OCH3 डोनर का काम करता है। तो इट मींस अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करूंगा तो मेरे पास यहां पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहां पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, और यहां पे बच्चों OCH3 ग्रुप है। अब NO2 विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो अच्छा है उसके पास कौन सा चार्ज आया, माइनस, क्योंकि NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो NO2 उस बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। तो बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करना है। अब HCl है, हमें पता है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहां पे क्या होंगे, चार्जेस होंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो मैंने चार्जेस बता दिए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये साइमल्टेनियसली जहां पे आपके रिंग में चार्ज है वहां पे ओपोजिटली ये क्या करेंगे, अटैच करेंगे। मींस माइनस वाला पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव वाला कहां पे जाएगा, माइनस वाले के पास। तो अगर बच्चों आपने बॉन्ड को गलत तोड़ा, OCH3 को ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस मान लिया एज कंपैरिजन टू NO2, तो आप प्लस माइनस उल्टा लगाओगे, प्लस माइनस उल्टा लगाओगे तो नेक्स्ट जो एडिशन है HCl की वो भी आप उल्टी कर दोगे, जिसकी वजह से ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, आपके मिसमैच हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका यहां से बन जाएगा कुछ और। अब ये बन गया आपका ए, मेजर प्रोडक्ट बन गया ये ए। अब इसमें हमने फर्दर ऐड करा NaI। अब ये तो सबको पता है कि हैलोजन की, ये हैलोजन, ये हैलोजन, और NaI की प्रेजेंस में हम लोगों ने प्लिंकनस्टीन रिएक्शन पढ़ी है, जो हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन होती है। तो यहां पे भी हैलोजन को क्या करना है बच्चों, एक्सचेंज करना है। तो हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे, इट मींस कि जो आपके पास यहां पे Cl लगा है उसकी जगह बच्चों क्या आ जाएगा आपका, बोलिए क्या आएगा, क्या लगा है Cl, उसकी जगह आएगा I, और NaCl क्या हो जाएगा आपका सेपरेट। तो देखिए कौन से ऑप्शन में A और B आपका मैच कर रहा है। तो B में Cl की जगह I और A में Cl, तो ऑप्शन B क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों जीओसी के कंसेप्ट के ऊपर काम चलना है। प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम कब कौन शो करता है ये हमें आइडिया होना चाहिए। आइडिया नहीं होगा तो आप जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दोगे बिना कंसेप्ट को जाने, जिसकी वजह से ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, चेंज। और ऑर्गेनिक में टिप देता हूं, कभी भी हम
ज्यादातर क्वेश्चनों में अगर फंस जाओ तो कभी भी ऑप्शंस को मत देखिए, क्योंकि जितने ऑप्शंस देखोगे वहां पे तुम्हारे दिमाग में उतने मैकेनिज्म चलेंगे और हम गलत कंसेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। हो सके तो पहले कंसेप्ट लगाओ, आंसर नहीं बन रहा फिर ऑप्शन की तरफ को आप क्या करेंगे, मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां पे आपके पास एक एल्काइल साइनाइड दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पे लगा रखा है बॉन्ड, ठीक है, और सामने हमारे पास दो डोनर ग्रुप दे रखे हैं, एक है OH और एक है हमारे पास SH। अब यहां पे डोनर के बेसिस के ऊपर बताइए ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप बोलोगे जिसका साइज छोटा है। साइज किसका छोटा है, ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो सोचो वो तो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखेगा, तो अगर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर की बात करूं तो साइज बड़ा है, तो इट मींस वो एक अच्छा डोनर होगा। तो यहां पे दो डोनर ग्रुप दे रखे थे, एक ऑक्सीजन एटम है और एक सल्फर एटम है। तो हमें यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ के ऊपर ये पता लगाना था कि कौन सा अच्छा डोनर है, क्योंकि जब आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो वहां पे सल्फर से भी डोनेशन करवा रखी है, ऑक्सीजन से भी डोनेशन करवा रखी है। तो अगर आप डोनेशन की कंसेप्ट को नहीं समझ पाए, अगेन क्वेश्चन क्या जाएगा आपका, गलत जाएगा। तो यहां पे मैंने देखा कि सल्फर भी डोनर की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि डोनेशन के बाद जो चार्ज आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबल नहीं होगा। चलिए तो अब अटैकिंग देखते हैं। कार्बन नाइट्रोजन हमें पता है ये भी डेफिशिएंट है, कार्बन यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ लगा है। पर अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो ये बॉन्ड इस तरफ को ब्रेक करके रेजोनेंस में आ सकता है, तो हम रेजोनेंस को फेवर करेंगे। इट मींस यहां पे जो ये सल्फर है वो आपके पास क्या करेगा, सल्फर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर जो यहां पे प्रेजेंट है, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली रेजोनेंस में चला जाएगा। तो बनेगा क्या, ये रहा आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे बॉन्ड टूटा तो बच्चों चार्ज क्या बना, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव रेजोनेंस में भेज के दिखाऊंगा। यहां पे कार्बन था, कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, सल्फर। सल्फर के पास पहले से हाइड्रोजन था, अब सल्फर ने यहां पे टोटल 3 बॉन्ड बना लिए। जैसे 3 बॉन्ड बने तो चार्ज देखो मैंने क्या लगाया है, पॉजिटिव। अब सोचो ऑक्सीजन से डोनेट करवा देते तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या बनता, पॉजिटिव। दोनों में से देखो पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है उस चार्ज को होल्ड करने की, दैट इज सल्फर, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से। चलिए तो यहां पे ये इधर जा सकता है और ये यहां पे जाएगा, ठीक है, और वापस में आपके पास ये बना देगा HO, क्योंकि रेजोनेंस है। अब मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को कम करना है ना, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव और यहां पे क्या आ गया, बॉन्ड, ये रेजोनेंस में चला गया। अगर मुझे इस रेजोनेंस को हटाना है, मतलब वापस करना है, तो देखिए ये बॉन्ड इधर आएगा और ये वापस आएगा। तो देखिए यहां पे तो बॉन्डिंग कंप्लीट है, बट अगर यहां से नेगेटिव चार्ज हटा दिया जाए तो मतलब इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये जो नेगेटिव है वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल जाएगा, सल्फर को, क्योंकि सल्फर आपका क्या है, डेफिशिएंट है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH है, बॉन्ड कार्बन सल्फर। अब देखिए सल्फर का पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए कहां से, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ गए। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, इस डी ऑप्शन से। ठीक है बच्चों, तो आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते समय। देखिए ऑक्सीजन से डोनेशन करवाई, ऑक्सीजन से डोनेशन करवाई है तो ये दोनों ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। डन है, ठीक है। तो यहां पे रेजोनेंस का भी ध्यान रखना है और आपने स्ट्रक्चर को भी अच्छे से बनाते हुए चलना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जी।
रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को क्या बोला जाता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। अगर लिथियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपको पता है ना रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट जो दूसरों का काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मीन जो दूसरों की रिडक्शन करेगा और खुद की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो इट मीन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो अपने में से हाइड्रोजन को निकाल देगा और वो हाइड्रोजन कोई दूसरा क्या करेगा? यूज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन खुद की करनी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पे आपको अगर ये ओपन करके दिखाऊं तो आपके पास CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर आप ग्रुप को पहचान रहे हो तो ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये एस्टर है। क्या है ये? एस्टर। तो याद रखना जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद की क्या करेगा? सेल्फ लिख रहा हूं, सेल्फ की ऑक्सीडेशन एंड अदर्स की क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। ठीक है, दूसरों की क्या करेगा? रिडक्शन। तो जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस करवाता है तो या एस्टर की रिडक्शन करवाता है तब आपके पास ये दो एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? ये दो एल्कोहल बनाता है। तो अगर दो एल्कोहल वाला, वैसे तो एक ही ऑप्शन में है, तो आपके पास अगर जाना है तो देखिए यहां पे ये एल्डिहाइड है, ये चला गया, यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, तो डबल बॉन्ड रहेगा, ये हट गया। यहां पे एस्टर को रिड्यूस नहीं करा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करा, तो ये सारे ऑप्शन हट गए। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहां से तोड़ू तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, क्योंकि हाइड्रोजन ही है तो पहले क्या बनाया? एल्डिहाइड बनाया, और साथ में बना HOCH3। अब इस एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ा, यहां पे हाइड्रोजन, एक कार्बन को हाइड्रोजन दिया, तो दैट मींस ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे आ गया CH2OH। तो प्राइमरी अल्कोहल की क्या कर दी? फॉर्मेशन। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डन। तो आपने ये पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन दिखे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर है OH, स्पेसिफिकली OH के केस में OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, पर अगर उसे कहीं से H पॉजिटिव आयन मिल जाए तो फटाफट प्रोटोनेटेड अल्कोहल या वाटर बना के वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। बताया था लास्ट लेक्चर्स में। चलिए, तो अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। अब आप इन तीनों में से किस ऑक्सीजन को रिमूव करोगे? देखिए याद रखना, बना के देखना है। उसके बाद बेंजीन रिंग बनाई, यहां पे बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड, ये 5 मेंबर रिंग है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पे रख दीजिए। ये 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रखे। अब हमने टोटोमेरिज्म का नाम सुना है, उससे चीजों को लिंक कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, इस वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है आपका? वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो भी किसका काम करता है? याद करिए, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये जो कार्बन है, ये सारे कार्बन क्या है? आपके डेफिशिएंट है, कार्बोनिल ग्रुप है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इनके पास प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूं, इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उसका अटैक इन तीनों में से किसी एक कार्बन पे कर देता हूं। जैसे अटैक करूंगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ओपन, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि अभी बॉन्ड बना हुआ है। तो मेरे पास बनेगा बेंजीन रिंग एज इट इज। देखते जाएंगे बिल्कुल ध्यान से। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है यहां पे O नेगेटिव बन गया,
और यहां पे लग गया आके आपका OH और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव। यहां पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका नेगेटिव है O नेगेटिव, ये इस H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाए और H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। जैसे ये कहानी हुई आपकी, तो यहां पे क्या बनेगा? बेंजीन रिंग, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन OH, कार्बन OH, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अब आप लोगों ने सुना होगा कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते, बट यहां पे मैं इसे स्टेबल बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कई बार ऐसा कंसेप्ट आ जाता है जहां पे आपको ध्यान से देखते हुए चलना, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दोगे, बस अटैक करके देख लेना। अब आप पूछोगे यहीं पे अटैक क्यों करवाया? अगर ऊपर अटैक करते तो यहां पे OH बनते, अब एक OH तो स्टेबल हो जाता, दूसरा OH स्टेबल नहीं होता। यहां पे अटैक करता तो एक तरफ का OH हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता, दूसरा रह जाता। तो सेंटर वाले पे अटैक करवाया क्योंकि अब दोनों OH क्या कर रहे हैं? C डबल बॉन्ड O मींस कार्बन, कार्बन के साथ कि ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो आई थिंक इसका ऑप्शन बी क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करने का तरीका बताया था। लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आई थिंक था आपके पास SN1 के रिलेटेड। यहां पे है एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा जी, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर क्या होती है? OH है तो ऑक्सीजन फिनॉक्साइड बनता है, जैसे यहां पे फिनोल दे रखा है, तो ये फिनॉक्साइड फॉर्म में ज्यादा क्या होता है? स्टेबल। अगर मैं इसका हाइड्रोजन बाहर भेजूंगा तभी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा और ऑक्सीजन ठहरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकता है। ऊपर से फिनोल के केस में तो वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा? स्टेबल होगा। बट यहां पे आपको कुछ ग्रुप दिख रहे हैं जो पैरा पोजीशन पे लगे, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं। अब उस नेचर की बिहाफ के ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उसको स्टेबल या डिस्टेबल करेंगे। अगर स्टेबल कर दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, अगर डिस्टेबल कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले इन सब में से मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या करूंगा? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर जाएगा तभी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। यहां पे बनेगा आपके पास NO2, यहां पे O नेगेटिव, फिर क्या है आपके पास एक और क्या लगा हुआ है? CH3। मैंने कल भी बताया था सबसे बेस्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, इस तरह से बन गया, बनेगा तो यही। अब यहां पे क्या करते हैं? करेक्टर लिखते हैं। कल भी बताया था Cl का -I वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, NO2 का -M मींस रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, माइनस वाला। CH3 का +I और +H को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। याद रखना CH3 मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। और OCH3 का बताया था +M इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, याद है। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, मींस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गई। अगर उस ग्रुप के साथ आपने कुछ डोनेशन वाले ग्रुप लगा दिए तो वो भी तो अल्टीमेटली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ेगी और आपका मॉलिक्यूल हाईली क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे ये OCH3 या मैं CH3 की बात करूं तो ये इसको डिस्टेबल करने का काम करेगा। क्या करेगा? डिस्टेबल। एंड ये दोनों ग्रुप यहां पे
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे तो इसको स्टेबल करने का काम करेंगे। तो हमारे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताते समय आपको याद रखना है कि NO2 सबसे जबरदस्त काम करेगा, जिसका मतलब है ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू एसिडिक नेचर वो फटाक से आएगा। तो इट मींस आपका थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। तो एक ही ऑप्शन में थर्ड दे रखा है तो मैं इसको चूज करता हूं। तो सबसे पहले थर्ड आएगा NO2 वाला, फिर आएगा Cl। तो Cl देखो फर्स्ट नंबर पे मेंशन कर रखा है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर आपके पास क्या मेंशन कर रखा है, एक है हमारा OCH3 प्लस। तो यहां पे OCH3 का हल्का सा माइनस आई भी होता है, पर CH3 के पास तो दोनों क्या है, दोनों ही कौन से हैं, आपके प्लस इफेक्ट है। तो आपके पास जो ऑर्डर बनेगा फिर कौन आएगा, सेकंड। एंड यहां पे रेजोनेंस जिसमें मीजोमेरिक, अच्छा ये भी बच्चों में गलती होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल या मीजोमेरिक रेजोनेंस। तो याद रखना मीजोमेरिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपैरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे इसी कंसेप्ट की वजह से पहले CH3 आया और जो सबसे डिस्टेबलाइज करेगा वो कौन होगा, OCH3। तो ये ऑर्डर आपके पास बन जाएगा। डन है। तो याद रखना हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चनों में, वेट करो, लिखो और ग्रुप के बिहाफ के ऊपर उनको एलिमिनेट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज यहां पे भी अगेन जीओसी का कंसेप्ट। देखिए आपके पास एक ग्रुप दे रखा है OH और यहां पे आपके पास एक रिंग में ऑक्सीजन लगा के और बॉन्ड लगा के दे रखा है, सामने दे रखा है H पॉजिटिव आयन। तो यहां पे दिमाग लगाओ, यहां से रिएक्शन स्टार्ट करोगे या यहां से रिएक्शन स्टार्ट करोगे। अब देखिए अगर आप सोच रहे हो यहां से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और H पॉजिटिव आयन का अटैक करवा देते हैं, यहां पे फिर ये जो बनेगा ये यहां पे SN2 रिएक्शन करवानी पड़ेगी और ये ग्रुप उसके रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया, बल्कि हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करनी है तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको मूव करना पड़ेगा। जितना हल्का ग्रुप होगा उसको मूव करना इजी रहेगा, जितना बल्कि होगा मूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन है काम तो करवाना पड़ेगा, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को यहां पे भेजते हैं रेजोनेंस में और यहां पे इस बॉन्ड को भेजा जाता है। तो आपके पास रेजोनेंस से देखिए ऑक्सीजन यहां पे पॉजिटिव, अनस्टेबल कंडीशन है, यहां पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। बट इस ऑक्सीजन को अटैक करने के लिए एक सेंटर मिल गया। तो कई बार इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक हमें पहचानने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाओगे तभी न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये जो नेगेटिव है वो इस H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और आपके पास बन जाएगा O पॉजिटिव बॉन्ड और यहां पे लग गया हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो सेंटर है, दिस सेंटर, ये आपके पास क्या बन गया, हाईली क्या हो गया, ये डेफिशिएंट हो गया। अगर ये हाईली डेफिशिएंट हो गया तो अब ये जो ऑक्सीजन है वो इजीली यहां पे क्या कर सकती है, अटैक करेगी और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो देखो बच्चों हमें अटैक करने के साथ रेजोनेंस और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना ये सब कुछ आना चाहिए। तो ये इस ऑक्सीजन के लोन पे वापस हो गए, यहां पे क्या लग गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और ये पूरा का पूरा ग्रुप ये बन गया। ठीक है, बट इस ऑक्सीजन ने डोनेशन करी और 3 बॉन्ड बनाए तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव कैसे कम होगा, हम इस हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रॉन को इसे वापस देंगे। तो मैंने H पॉजिटिव आयन जो एसिड से लिया था उसको वापस दे दिया, क्योंकि एसिड स्पेसिफिकली H2SO4 ये रिएजेंट का काम करते हैं। और रिएजेंट क्या होता है कि जो आपके पास रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन में फिर से कम हो जाता है। तो सपोज करो ये जो H पॉजिटिव यहां पे लिखा था
ये किससे आया? H2SO4 से, इस फॉर्म में आया होगा ना, ठीक है, और रिएक्शन को स्टार्ट करवा दिया। अब एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये H पॉजिटिव जो बाहर निकालना वो फिर से किसके पास जाएगा? HSO4 नेगेटिव से, और फिर से क्या बनेगा? H2SO4। तो इन्हें हम बोलते हैं रिएजेंट। ये रिएजेंट रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं और आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन ये फिर से क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं। तो ये H पोस्ट लाइन जो बाहर निकाला ये फिर से HSO4 नेगेटिव के पास जाएगा और वापिस से क्या बना देगा? H2SO4 बना देगा। तो यहां से क्या आंसर बन जाएगा आपका? यही दिख रहा है, हाँ ये देखो, बॉन्ड गलत तोड़ोगे तो यहां पे इस तरह से बॉन्डिंग करोगे, कंसेप्ट गलत करोगे तो देखिए सभी कुछ आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो एक बार ऑप्शंस को मत देखो, पहले अपना कंसेप्ट अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस को देखने बैठे तो कंफ्यूजन होगी, बॉन्ड को इस तरह से तोड़ू या बॉन्ड को दूसरी तरीके से तोड़ू। तो कभी भी ऑप्शंस को पहले देखना नहीं है। चलिए नेक्स्ट जी, क्या ये कोई नेमिंग रिएक्शन है? Br2 इन NaOH। तो बच्चों याद रखना है नेमिंग रिएक्शन के रिएजेंट्स को, अगर नेमिंग रिएक्शन के रिएजेंट्स को याद रखोगे तो पेपर में फायदा मिलेगा। तभी मैं आपको शुरू से बोल रहा था कि आपको नेमिंग रिएक्शंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, और इवन अगर आप ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करिए, कन्वर्जन कर करके देखिए। जब आप कन्वर्जन में माहिर हो जाएंगे तो आपको मैकेनिज्म भी इजी लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैं इस रिएक्शन को पहचानता हूं Br इन NaOH। ये है आपकी होफमैन ब्रोमो अमाइड रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में हम कार्बोनिल ग्रुप को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। देखो रिएक्शंस याद होंगी तो पेपर में इजी रहेगा क्वेश्चन को जल्दी से टैकल करना। तो यहां पे बन जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग, ये CO यहां पे जो है इसको हम होफमैन ब्रोमोमाइड से रिमूव करते हैं, तो यहां पे आपके पास डायरेक्ट क्या लग जाएगा? ये देखिए कार्बन था CH2 और बीच में से CO चला गया तो क्या बनेगा? NaNH2, C डबल बॉन्ड O और यहां पे OCH3। डन। पर मुझे रिएक्शन तो नहीं दिख रही है, प्रोडक्ट तो नहीं दिख रहा है, और इतना ही बोल रखा है। बट यहां पे देखो रिंग कंप्लीट कर रखी है, तो अगेन मेरे को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये रहा डेफिशिएंट सेंटर, और इस सेंटर के साथ एक लीविंग ग्रुप बैठा है दैट इज OCH3। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे दूंगा और OCH3 को मैं क्या कर दूंगा? रिंग। तो जब मैंने ये काम किया तो बेंजीन रिंग एज इट इज, कार्बन CH2 एज इट इज, NH2 एज इट इज, C डबल बॉन्ड एज इट इज, और ये बॉन्ड बना। अब देखो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी होती है 4, पर कोवैलेंसी बनने पे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या जाता है? पॉजिटिव। अब बाहर बच्चों क्या गया? O नेगेटिव, साथ में क्या है? CH3। तो ये क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये क्या करेगा? इसमें से एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी कम करना है, तो ये इस तरह से अटैक करके वापस आएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपके पास बेंजीन रिंग, कार्बन CH2 NH C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा? HOCH3। कई बार बाय प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा आपका? करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन नेमिंग रिएक्शन, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेमिंग रिएक्शन और मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे लास्ट वीडियो में। तो यहां पे भी आपके पास नेमिंग रिएक्शन आई। अब इस नेमिंग रिएक्शन को ध्यान से देखो। Zn जिंक अमलगम बोलते हैं HCl। इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अगर आप लोगों को याद हो, जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है वो कार्बोनिल ग्रुप को, ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, जबकि ये जो ग्रुप दिख रहा है कार्बोनिल नहीं है, ये आपके पास अमाइड। क्या है ये? अमाइड। तो याद रखना कि जिंक अमलगम कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करके इसको किसमें चेंज कर देता है? एल्केन में। किसमें चेंज करेगा? एल्केन में।
और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो आपका जिंक अमलगम इन HCl है वो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करेगा किसमें, CH2 मींस एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। यहीं पे लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है वो एसिड अमाइड को, तो मींस आपको ग्रुप भी पहचानने आनी चाहिए, एसिड अमाइड को कन्वर्ट कर देता है अमीन में। तो बच्चों ध्यान रखो, तो इसका मतलब है कि यहां पे इन दोनों नेमिंग रिएक्शन की मदद से हम क्या बनाएंगे, पीएच दैट इज फिनाइल ग्रुप मींस बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ की जगह आ जाएगा CH2, उसके बाद कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन, 3, CH2 CH2 CH2, और ये C डबल बॉन्ड O की जगह यहां पे C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगा है, यहां पे भी इस डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। बन गया बच्चों, फर्स्ट स्टेप खत्म। अब सेकेंड स्टेप में आपके पास बोला है इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए। क्या कीजिए, इसकी हाइड्रोलिसिस। तो अब आप सोचो और मुझे बताओ इसकी हाइड्रोलिसिस मींस H पॉजिटिव इन वाटर क्या बनेगा, H पॉजिटिव इन वाटर क्या बनेगा, चलिए बताएंगे क्या बनाएगा। आपके पास ये HCO पॉजिटिव इन H2O बनाएगा नहीं, ये आपके पास एसिडिक मीडियम बता रखा है। क्या बता रखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो आपके पास एसिडिक मीडियम में दे रखा है। तो आगे मत फर्दर कर देना, OH मत बना के आ जाना पेपर में, तो ये रिएक्शन यहीं पे होती है स्टॉप, और क्या बनेगा, फर्स्ट आंसर बन जाएगा। नहीं तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे और इन ऑप्शनों को देख के क्या लगाओगे, वहां पे OH लगाओगे, ऐसा नहीं है। ये HCO पॉजिटिव इसकी एसिडिक कंडीशन बता रखी है, तो ये खासकर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास दे रखा है कि जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेंट बेस होगा, ठीक है। अब हमें सबको पता है बेस क्या होता है, ब्रॉन्स्टेंट बेस जो आपके पास H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, यही होता है। जो डोनेट करेगा वो ब्रॉन्स्टेंट एसिड, एंड जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा वो ब्रॉन्स्टेंट बेस होगा। अगर ब्रॉन्स्टेंट बेस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो इट मींस इनमें से मुझे नाइट्रोजन जो दिख रहा है उसके लोन पेयर को क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को लोन पेयर, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसे डोनेट करवाना होगा, और वो H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसे बोलते हैं बेसिसिटी। देखिए यहां पे लोन पेयर जा सकता है, बट एक बल की ग्रुप, दूसरा बल की ग्रुप, तीसरा बल की ग्रुप, इतनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडनेस हो रखी है कि लोन पेयर का जाना या आपके पास H पॉजिटिव आयन का आना मुश्किल हो जाएगा। तो दे सकता है, अब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये आपके पास डोनेशन नहीं करेगा। यहां पे अगेन सेकेंडरी है, सेकेंडरी अच्छा होता है, बट अगर कंडीशन आपकी एक्वस की है, अगर कंडीशन एक्वस है, पानी में है, तो सेकेंडरी अच्छा होगा, बट कंडीशन मेंशन नहीं है, फिर हम इसको स्टेरिक हिंड्रेंस। याद करो अमीन में आप 3 कैरेक्टर पढ़ते हो जिसके बिहाफ के ऊपर आप नाइट्रोजन को डोनेट करते हो, और एक्वस मीडियम में ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को इंपॉर्टेंस देनी है। यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, और ये लोन पेयर जो है वो आपके रेजोनेंस में भी जा सकते हैं, बट ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इजीली डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहां पे ये ग्रुप प्लस आई, ये ग्रुप प्लस आई, और ये ग्रुप भी किसका काम करेगा, प्लस आई का काम करेगा। तो यहां पे एक अच्छा प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डी वाला आपका एक अच्छा ब्रॉन्स्टेंट बेस होगा। डोनेशन सब में हो सकती है, बट सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा होगा, दैट इज दिस D1, क्योंकि यहाँ पे आई इफेक्ट भी है और बाहर से ही जाना है तो स्टेरिक क्राउडनेस भी नहीं होगी, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल सारा किसमें बैठा हुआ है, प्लेन में बैठा हुआ है। जबकि इस वाले में रेजोनेंस जा रही है,
यहाँ पे क्राउडनेस ज्यादा है, ये सेकेंडरी है जो कि एक्वस मीडियम में अच्छा होगा, लीथोस्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो आप इस वे से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिटी। अगेन बेसिटी का क्वेश्चन है। ये आपके पास पिरिडीन है, ये आपके पास पायरोल है जिसमें अच्छी डीलोकेलाइजेशन होगी। तो मतलब अगर अच्छी डीलोकेलाइजेशन है तो इसका बेसिक करेक्टर तो क्या आएगा, कम आएगा। तो सेकंड वाला दो ऑप्शन में कम दिखा रखा है। चलिए ये सबसे अच्छा डोनर होगा क्योंकि यहां पे डीलोकेलाइजेशन नहीं है, तो ये sp3 है। क्या है ये, sp3 कार्बन नाइट्रोजन। तो ये इजीली क्या करेगा, डोनेशन कर सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, जिसमें थर्ड सबसे ज्यादा और सेकंड सबसे कम, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये 13 था और ये क्वेश्चन आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है गिवन बिलो में कि आपके पास दोनों रिएक्शन के बेसिस के ऊपर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट सेकंड ऑर्डर मैंने पहले बताया था, अगर रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रिएक्टेंट के। अब रिएक्टेंट, क्योंकि रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, अगर हम स्पेसिफिकली SN2 की बात करेंगे तो उसमें रेट एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना आता है, 2। जबकि हम बात करेंगे SN1 की, SN1 के केस में जो आपका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल हैलाइड। तो यहां पे जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या आएगा, 1। तो बेसिकली हमें SN1 और SN2 के बारे में ही पूछ रहा है। तो देखिए अगेन GOC का कंसेप्ट, OCH3 यहां पे sp2 कार्बन के साथ ये अटैच है। अगर ये sp2 कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्लस M इफेक्ट लगाएगी। तो इस Cl को बाहर भेजो तो आपके पास क्या बनेगा, OMe, Me मींस CH3। तो यहां पे Cl जब बाहर जाएगा तो चार्ज क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव। और अगर चार्ज पॉजिटिव बन रहा है तो कार्बोकेटाइन बना। और आपको याद होगा SN1 के ही केस में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बना, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और जहां से लीविंग ग्रुप ने लीव करा वहां पे अटैच हो जाएगा। तो मींस जो फर्स्ट रिएक्शन है ये SN1 मींस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। डन। अब चलते हैं यहां पे NO2 आपका माइनस M इफेक्ट लगाएगा। अगर माइनस M इफेक्ट है तो यहां पे बनने वाला पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा तो इट मींस ये SN2 को फेवर करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से जाके क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। तो बैक साइड से जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो ये कैसे ऑर्डर को फॉलो करेगा, सेकंड। तो ऑप्शन डी, रिएक्शन फर्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर मींस SN1 एंड सेकंड वन इज SN2। डन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, इफ द मेजर प्रोडक्ट, अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों दिया है, हाइड्रोकार्बन का दिया। अब ना आपने हाइड्रोकार्बन में एरोमेटाइजेशन पढ़ी है, क्या पढ़ रखी है आपने, एरोमेटाइजेशन पढ़ रखी है। अब जल्दबाजी में क्या होता है, यहां पे आप देखते हो ये है आपका हेक्सेन, और फटाफट बिना रिएजेंट को देखे आप आंसर क्या लगा दोगे, बेंजीन रिंग, और आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो गया क्योंकि हम पढ़ के गए एरोमेटाइजेशन, हेक्सेन आएगा, हेप्टेन आएगा, हम वहां पे फटाफट रिंग बना देंगे। और यहां पे भी आपके पास क्या मेंशन कर दी थी, बिना रिएजेंट को देखे फटाफट हम डी ऑप्शन पे टिक करके आ जाएंगे, जो हमारी गलती हो जाएगी। रिएजेंट देखो, ये रिएजेंट है जो यूज किया जाता है आइसोमेराइजेशन के लिए। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा हेक्सेन का वो उसका आइसोमर बनेगा, ना कि एरोमेटिक।
अगर एरोमेटिक बनाना होता तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3 दे रखा होता, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दे रखा होता। तो जब भी ऑक्साइड मेंशन हो रिएजेंट में तब एरोमेटिक बनता है, बट यहाँ पे ऑक्साइड मेंशन नहीं थे, इट मींस यहाँ पे हैलाइड प्रेजेंट है। हैलाइड के केस में आपका आइसोमर का प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो Cl जुड़ेगा नहीं तो ये ऑप्शन गया। यहां पे देखो 3 + 2 5 6 7 5 देखो 1 3 4 5 6 कार्बन यहां पे है और यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही यहां पे है। तो हमने इसका आइसोमेरिक प्रोडक्ट देख लेना। आई थिंक यहां पे कुछ ये इस तरह से होगा 3, ठीक है। तो आपके पास जहां पे आइसोमर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, या ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पे आपके पास CH2 4 है, ठीक है। तो कार्बन का नंबर तो चेंज नहीं होगा। अगर हेक्सेन है तो लास्ट में भी क्या रहेगा, हेक्सेन, क्योंकि आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सेम, बट स्ट्रक्चर क्या हो जाता है चेंज। तो यहाँ पे आइसोमर बनेगा आपका ये, क्योंकि यहाँ पे 1 CH3 2 टोटल 3 4 5 6, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका नाम क्या बनेगा 2-मिथाइल पेंटेन। क्या बनेगा 2-मिथाइल पेंटेन। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन इसलिए डाला था कि आप रिएजेंट्स को ध्यान से देखिए। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आपको रिएजेंट्स पे ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो आज हमारे पास मैंने टोटल 100 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया था आपसे, पर मैं 105 क्वेश्चंस आपको यहां पे करवा के अपनी इस सीरीज का एंड कर रहा हूं। तो आई होप आपने अच्छे से इस सारी चीजों को रिकॉल किया होगा, एंड मेरी तरफ से आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जो कि हमारा नीट का है, ठीक है। अब आपने लास्ट मोमेंट पे क्या करना है वो जान लें। आपने ऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिकली जो बैक एक्सरसाइज में कन्वर्जन है उनको अच्छे से देखनी है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है लास्ट में, और जो आपके टीचर्स ने आपको ऑर्गेनिक के फिजिकल के कुछ शॉर्ट नोट्स बना के दिए होंगे लास्ट टाइम में, उसको रिकॉल करो। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ लिया है वो मोर देन सफिशिएंट है हमारी ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक फिजिकल के लिए। आप इजीली स्कोर कर पाओगे, बस पेपर में रिएजेंट अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और जितना हो सके नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करनी है कि बार बार हम कैलकुलेशन पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।